हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये 2015 में ये जी मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन है इफ़ द कैपेसिटेंस ऑफ ए नैनो कैपेसिटर इज मेजर इन टर्म्स ऑफ यूनिट यू मेड बाय कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, बोर्स रेडियस ए नॉट, प्लैंक कांस्टेंट एच एंड द स्पीड ऑफ लाइट सी, देन आपके पास 4 ऑप्शंस यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैपेसिटेंस सी है वो ई, ए नॉट, एच और सी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला के लिए कि जो कैपेसिटेंस सी है, कैपिटल सी, वो किस किस के ऊपर डिपेंड है। वो कांस्टेंट पहले हम लिख के ई की पावर एक्स कंसिडर कर लेते हैं, ए नॉट की पावर वाई कंसिडर कर लेते हैं, एच की पावर जेड कंसिडर कर लेते हैं और सी की पावर ए कंसिडर कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग इन सब के डायमेंशंस लिखते हैं। तो जो कैपेसिटेंस का डायमेंशन होता है वो होता है आपका m की पावर -1, l की पावर -2, a की पावर 2 और आपका t की पावर 4। इसी तरह से जो e का डायमेंशन होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उसका डायमेंशन होता है at। और आपका a नॉट जो दिया हुआ है यहाँ पे आपका बोर्स रेडियस, इसका डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है रेडियस है तो लेंथ की बात करेंगे तो डायमेंशन इसका l होगा। और आपका c, स्मॉल c, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका जो डायमेंशन होगा वो है मीटर पर सेकेंड, दैट इज LT-1। अब इन सब को उठा के, अच्छा एक और रह गया यहाँ पे भी हमारा प्लैंक कांस्टेंट h का डायमेंशन। तो प्लैंक कांस्टेंट h का जो डायमेंशन है h, वो है आपका ml² T-1। ठीक है। अब इन सब को उठा के हम लोग इस मेन इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ से अगर हमारा देखते हैं तो आएगा m की पावर -1, l की पावर -2, a² t की पावर 4 इज इक्वल टू at की पावर x, l की पावर y, m l² T-1 की पावर z और c जो हमारा LT-1 है, LT-1 इसकी पावर आपके यहाँ पर a। अब इन सबको हम लोग सही तरह से सेटल कर लें। चलिए, तो यहाँ से आपका ये निकल के आएगा m की पावर z, l की पावर y प्लस 2z प्लस a की पावर x और t की पावर x माइनस जेड माइनस a। इसको लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें गेट होगा x इक्वल टू 2, z इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 और a इक्वल टू -1। अगर किसी बच्चे को ये कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, अभी आपके साथ में क्वेश्चन में और कहा हुआ था कि कैपेसिटेंस ऑफ नैनो कैपेसिटर इज मेजर इन टर्म्स ऑफ यू, यानी कि कैपेसिटेंस को यू भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से निकल के जो आया u इज इक्वल टू e की पावर 2 a नॉट ओवर HC। अगर हम यहाँ पे अब अपने ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वाला ऑप्शन किससे करेक्ट है, हमारे फोर्थ वाले ऑप्शन से करेक्ट है, जो हमारा करेक्ट आंसर है।